और भक्त भी आने लगे। हमें तो नहीं लगता था कि ये पंडाल, लेकिन आज ये पूरा पंडाल है ना, पूरा भर जाएगा। तो बढ़िया भाव के साथ, मस्ती के साथ राधा वल्लभ का भजन गाएंगे। अद्भुत भाव है महाराज, झूमते हुए एकदम मस्ती में। वो तेरा सुंदर वो तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियों में जादू टोना, तू है जादूगर सरताज, तू है जादूगर सरताज, तिहारे चरणों की बलिहारी। भाव के साथ खड़े होकर के नृत्य करते हुए, सरताज तिहारे चरणों की बलिहारी। जय जय राजा वल्लभ लाल, तिहारे चरणों की बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियों में जादू टोना, अखियों में जादू टोना, तू है जादूगर सरताज, तू है जादूगर सरताज, तिहारे चरणों की बलिहारी। तू है जादूगर सरकार तिहारे चरणों में बलिहारी। जय जय राधा वल्लभ लाल, जय जय राधा वल्लभ लाल, जय जय राधा वल्लभ लाल, जय जय राधा वल्लभ लाल। तालियों की सेवा करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा करके अधरों पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती जाई, अधरों में मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। अधरों पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई, अधरों में मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। सुंदरता के सागर हो तुम, सुंदरता के सागर हो, चाँद तेरी परछाई। सुंदरता के सागर हो तुम, चाँद तेरी परछाई। और तू है खुशियों, तू है खुशियों भरा खजाना, तू है खुशियों का खजाना। दिल हो जाए मेरा दीवाना, दिल हो गया मेरा दीवाना। तुझे देखे जो एक बार, राधा वल्लभ लाल, तुझे जो देखे एक बार, तिहारे चरणों की बलिहारी। जय जय राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणों की बलिहारी। ओ जय जय राधा वल्लभ लाल, जय जय राधा वल्लभ लाल, वल्लभ लाल, जय जय राधा वल्लभ लाल, जय जय राधा वल्लभ लाल। जय जय राधा वल्लभ लाल। बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय हो। अद्भुत दीप श्रृंगार तेरा, नव यौवन श्याम गले
तेरा नवयौवन श्याम कलेवर अद्भुत देव सिंगार तेरा नवयौवन श्याम कलेवर। हमारी टीम श्री राधा जू संग नित्य विराजो 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 मन मंदिर के अंदर राधा जू संग नित्य विराजो मन मंदिर के अंदर। और भक्तों हे मन में है अभिलाष मन में बस जाओ इन नैनन में बस जाओ इन नैनन में कर दो इतना उपकार कर दो इतना उपकार तिहारे चरणों की वल्लभ लाल तिहारे चरणों की। अच्छा एक बात बताइए, किस किस के राधा वल्लभ लाल हैं? हमें तो नहीं लगता महाराज है। राधा वल्लभ लाल के ऐसे भक्त नहीं है महाराज। वृंदावन में जाकर के देखे महाराज राधा वल्लभ लाल को, बड़े लाडले हैं हमारे सरकार। और जो हमारी टीम है ना महाराज, राधा वल्लभ की बहुत भक्त है, लेकिन भाव से मस्ती में झूमते हुए। हमारे पार्षद जी भैया अपनी टीम से तो मस्ती में झूमते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा कर। और इधर जितनी टीम उधर खड़ी है महाराज, सब इधर आ जाए, आपके लिए स्थान चला है। हमारे राधा वल्लभ लाल टेढ़ी टांग वाले हमारा जैसे नहीं मानते। ठाकुर की चित्र की वृत्ति यही, ठाकुर की चित्र की वृत्ति यही, तुम कैसे कहो तजे पल भोरो और बेजर जाए बे अखियां जो सावर चाड़ निहारत गोरो जो सावर चाड़। अभी आनंद दिया है इस रस्सी के अंदर कन्हैया आने वाले हैं। नहीं बात बनी, बात तो हमने देखा ही नहीं, बात होता क्या है। बात तो मथुरा के पास है। बात अंदर आकर के मस्ती में झूमते एक भजन में आनंद लेंगे सभी। हमारे दीपक भैया भी टीम से यहाँ पर आए, नहीं तो महाराज हमें आना पड़ेगा। ऐसे आनंद नहीं आने वाला। और पीछे क्यों हो रहे हैं महाराज? देखो माताएं कितनी मस्ती में झूमते हुए, तो हमारे भैया लोग पीछे थोड़ी रहेंगे। सभी अंदर आकर के मस्ती में झूमते हुए। और हो कानन दूसर नाम सुने नहीं, कानन दूसर नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंगो रंग बोरो, धोखे उसे जे नाम करे ना, रस न रस बाद हला हल बोरो। और ठाकुर की चित्त की वृत्ति यही, ठाकुर की चित्त की वृत्ति यही, यही हम कैसे उपेकत के तज भोरो। अरे पे बाबरी पे अखिया जल जाए जो सावन चाड़ निहार की गोरो, जो सावन चाड़ निहार हो, जो सावन चाड़ निहार की गोरो। और तुम संग नैन लड़े कोई, तुम संग मेरे लड़े कोई, और न मन को भाए, तुम संग नैन लड़े और मन को न भाए। मेरे मन की पीड़ाए प्यारे, मेरे मन की पीड़ा प्यारे, गीत तेरे ही गाए, मेरे मन की पीड़ा प्यारे, गीत तेरे ही गाए। और कि राधा राधा नाम रटत, राधा राधा नाम रटत, जय नरिया टोया दिन की बाधा दूर करे वो मुरली भरो। और तुम
संग मेरे नैन लड़े और न मन को भाए, तुम संग मेरे नैन लड़े कोई और न मन को भाए। मेरे मन की पीड़ा प्यारे, मेरे मन की पीड़ा प्यारे, गीत तेरे ही गाए। मेरे मन की पीड़ा प्यारे, गीत तेरे ही गाए। और भैया फिर क्यों शर्माऊं जग से, फिर क्यों शर्माऊं जग से, कहूँ भुजा उठा के सबसे, कहूँ भुजा उठा के सबसे। तो भैया फिर क्यों शर्माते हो, दोनों हाथ उठाइए ना। तुम सुन लो मेरी पुकार, तुम सुन लो मेरी पुकार, तुम्हारे चरणों की बलिहारी, जय जय राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणों की बलिहारी। ओ जय जय राधा वल्लभ लाल, 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 जय जय राधा वल्लभ लाल। जादूगर सरकार, तुए जादूगर सरकार, तिहारे चरणों की बलिहारी, तुए जादूगर सरकार, तिहारे चरणों की बलिहारी, तुए जादूगर सरकार, तिहारे चरणों की बलिहारी, तुए जादूगर सरकार, तिहारे चरणों की सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, भाव के साथ में कथा को श्रवण करें। हमारे मध्य में कथा में अभी कुछ ही समय पश्चात श्री राघवेंद्र सरकार की अद्भुत कथा को हम सभी श्रवण करेंगे, क्योंकि भागवत कथा में कृष्ण कथा से पूर्व एक अध्याय में राम कथा का वर्णन आता है। तो हम परम प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की कथा को श्रवण करेंगे और साथ ही साथ एक बधाई का आनंद लेंगे और सीधे कृष्ण कथा की ओर चलेंगे। आज हमारे मध्य में सूचना प्राप्त है, हमारे आचार्य जी सूचना देंगे। अभी कुछ ही समय के पश्चात में हम सभी के मध्य में विधायिका माननीय श्री ललिता यादव जी हम सभी के मध्य आज अतिथि के रूप में चतुर्थ दिवस के सत्र में हम सभी के मध्य पधारेंगी। तो आइए अब चलेंगे कथा की ओर। परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन है, जल्दी से जल्दी अब नंदोत्सव की ओर ले चलें, क्योंकि अब भक्तों से रहा नहीं जा रहा है महाराज। तो आइए चलेंगे नंदोत्सव की ओर, पूज्य महाराज श्री के द्वारा पुनः कथा की ओर चलेंगे। जय जय श्री राधे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन कि आज जैसे ही प्रहलाद अपने पिता के पास में आए, देखा पिता ने कहा पुत्र क्या पढ़ा तुमने, तो यहाँ पर नवदा भक्ति का वर्णन करने लगे। जैसे ही नवदा भक्ति का वर्णन सुना महाराज, आज बड़ा क्रोध आया हिरण्यकश्यप को। कहा कि यह नारायण की भक्ति किसने सिखाई। गुरु से निवेदन किया, लेकिन गुरुदेव भगवान कहने लगे महाराज हमें तो पता ही नहीं कि ये सब कहां से सीखा है, किससे सीखा है। बड़ी यातना दी अपने पुत्र को, भूल गया कि यह हमारा पुत्र है। कभी महाराज जल में फेंकता, महाराज कभी पहाड़ से गिराता, कभी जेल में डाल दिया, भोजन 4 दिन तक नहीं दिया, बड़े कष्ट दिए। एक दिन गुरुदेव भगवान आए, पकड़ करके लेकर के गए। जैसे ही गुरुकुल में पहुंचे और विद्यार्थियों ने निवेदन किया, कहा नारायण की भक्ति मानते हैं कि करना चाहिए।
लेकिन जिसको नारायण से द्वेष है उससे क्यों कहना? क्या होता नारायण भक्ति से? तो आज यहाँ पर सारे जितने भी गुरुकुल के विद्यार्थी सबको नवदा भक्ति के विषय में बताया। गुरुकुल के गुरुदेव भगवान भी नाम संकीर्तन करने लगे और उस नाम संकीर्तन की आवाज सीधे कहां तक पहुंची? हिरण्यकश्यप के महल तक दौड़े दौड़े आए, देखा कि यहाँ तो संकीर्तन चल रहा है। कथा को हम केवल संक्षिप्त में श्रवण करेंगे क्योंकि अभी श्री राघवेंद्र सरकार की कथा को भी श्रवण करते हुए हम सभी कृष्ण कथा की ओर चलेंगे और जन्मोत्सव में बधाई का आनंद लेंगे। यदि आप सभी को कथा श्रवण करनी है विस्तार से, भूत पावन महादेव की कृपा से जब आज हम इस पवित्र प्रांगण में बैठ करके कथा सुन रहे हैं तो भूत पावन महादेव ऐसी ही कृपा बना करके रखेंगे और आप सभी भक्तों का ऐसे ही पूर्ण रूप से सहयोग रहेगा। हमारे भैया लोगों का ऐसे ही मनोबल खूब बढ़ता रहेगा। तो ये कथा महादेव ने चाहे तो महाराज प्रति वर्ष होगी। कौन कौन चाहता है ये कथा प्रति वर्ष हो? आधे भक्त नहीं चाहते क्या है? कौन कौन चाहता है महाराज? हाथ खड़ा करें। अब ये तो महाराज 7वें दिन तक हम देखते हैं है कि कौन कौन चाहता, कौन कौन नहीं चाहता। चलो इन भक्तों के लिए जोरदार ताली की सेवा करें। यहाँ पर कथा में जितने भी भक्त तन मन धन से हर प्रकार से जो सहयोग दे रहे हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना खूब कृपा बना करके रखें। एक बार समस्त भक्तों के लिए पुनः जोरदार ताली की सेवा करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर महिमा श्रवण कराए और उसके बाद में महाराज जैसे ही अपने पुत्र प्रहलाद को पकड़ करके लेके गया, कहा कि जहां देखो तुम नारायण 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 करते, तुम्हारा नारायण है कहाँ? कहा महाराज हर जीव में है। कहा इस खंबे में भी है? कहा इस खंबे में भी है नारायण। क्यों कह दिया प्रहलाद जी ने? क्योंकि खंबे को देखा, उस पर एक चींटी रेंग रही थी महाराज। चींटी को देखा, कहा जब इस खंबे पर चींटी रेंग सकती है तो हमारे नारायण भी हैं। और तुरंत गदा को उठाया महाराज, जैसे ही प्रहार किया तो यहाँ पर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युमृत्यु नमाम्यहम्। बड़ा अद्भुत स्वरूप है महाराज नरसिंह भगवान का। देख करके एक बार तो हिरण्यकश्यप डर गया, लेकिन अट्टहास करते हुए ऐसे नहीं लगा तुम हमें नहीं मार सकते हो। कहा क्यों? कहा हमने ब्रह्मा की तपस्या की, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है। कहा क्या किया है वरदान प्राप्त? ये तो बताओ। नरसिंह भगवान ने तुरंत पकड़ा और पकड़ करके अपनी जंघाओं पर लिटा लिया और बीच दहली पर बैठ गए। अब नरसिंह भगवान ने कहा कि क्या वरदान प्राप्त किया? वह कहने लगा महाराज तुम हमें 12 महीने में नहीं मार सकते। तो कहा ये महीना कौन सा चल रहा? और महीना कितने होते हैं? 12, लेकिन एक 13वां महीना भी होता है। कौन सा होता है? पुरुषोत्तम मास। खूब धर्म होते महाराज। वो भक्त की रक्षा करने के लिए, दुष्ट का संहार करने के लिए, धर्म के लिए वह महीना स्पेशल भगवान ने बनाया है। कहा 13वां महीना है। कहा महाराज फिर भी नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा न दिन में न रात में। कहा कौन सा समय चल रहा है? सांझ का समय था, संध्या वेला थी महाराज। कहा फिर भी नहीं मार सकते। कहा क्यों नहीं मार सकते? कहा हमने वरदान प्राप्त किया था कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में हमें कोई नहीं मार सकता। कहा अरे मूर्ख, ब्रह्मा हमें क्या बनाएगा? हम खुद ब्रह्मा को बनाते। ब्रह्मा हमारे कहे हुए अनुसार चलाता है इस सृष्टि को। अनेक वरदान प्राप्त किए थे महाराज, लेकिन भगवान ने कहा इसको ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, उद्धार करना चाहिए। आज नरसिंह भगवान ने उद्धार कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही आज प्रहलाद जी आए, नरसिंह भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमारे पिता ने बहुत अपराध किया, लेकिन कृपा करना कि हमारे पिता को आप अपने ही स्थान में जगह देना। कहा महाराज जो एक कुल में एक
भक्त उत्पन्न होता है भगवान का, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। और भगवान ने वरदान दिया। बड़ी ही अद्भुत कथाएं आती है महाराज। आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वामन चरित्र, वामन कथा, उसके बाद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन। कभी जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए, चाहे किसी भी चीज का, चाहे बल हो, चाहे धन हो, चाहे वैभव हो, चाहे स्वरूप हो, किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। जहां पर अभिमान आ जाता है ना महाराज, वहां से नारायण तुरंत दूर हो जाते हैं। जब गोपियां नारायण के साथ में, कन्हैया के साथ में रास कर रही थी, उनको अभिमान आ गया कि आज देखो तो रात्रि के समय 12 बजे कन्हैया को हमारे लिए आना पड़ा रास करने के लिए। भगवान ने देखा कि इनको अभिमान आ गया, यहाँ से दूर होना चाहिए। भगवान तुरंत छोड़ करके चले गए। यहाँ राधा रानी को भी गुमान आ गया था कि तो गोपियों को छोड़ करके हमारे साथ में आ गए। भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए थे। जब उन ब्रजवासी जो भगवान के प्राण है, उनको परमात्मा त्याग सकते तो महाराज क्या हमें नहीं त्याग सकते? कभी जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। यहाँ पर गजेंद्र जो था, उसको अभिमान था अपने बल का। छोटे मोटे जीव जंतु मिलते, कहा कोई दिक्कत समस्या हो हमसे बताना। किस चीज का अभिमान? बल का। क्यों? क्योंकि उसके 50 तो पत्नी है और 150 पुत्र थे महाराज। बड़ा बल का अभिमान था। एक बार सरोवर में स्नान करने गए और वहां पर ग्राह ने पकड़ लिया। अब उसका भाव क्या? जो अभिमानी पुरुष होता है ना महाराज, वो यही सोचता है, रात दिन उसके दिमाग में अंदर अभिमान भरा रहता है। उसने सोचा कि कोई छोटा जीव होगा, वो देख करके राजा को प्रणाम करना चाहता होगा, पैर पकड़ लिए। लेकिन महाराज जब 2-4 दिन हो गए, वो सीधे दलदल में घुसते ही जा रहा, निकल ही नहीं रहा महाराज। तो एक एक करके सारी पत्नियां पुत्र छोड़ छोड़ करके जाने लगे। यही होता है महाराज, जब हमारे जीवन में कष्ट आता है तो सबसे पहले हमारे घर वाले छोड़ करके जाते हैं, सबसे पहले। एकदम सत्य बात है महाराज। और जब सुख आते हैं तो महाराज, पर क्या कहते हैं, हमारे चाचा विधायक हैं। सत्य बात है एकदम भैया। इसलिए जीवन में कभी अभिमान न करें। आज गजेंद्र से पहले ग्राह का नारायण ने उद्धार किया, कृपा की महाराज। यहां पर जब आए थे